जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम पार्टिसिपेंट्स को क्लास में खुश आमदीद। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग पे लगा दूं। उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने माइक्स जो है ना वो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लें। जब आप क्वेश्चन आंसर पे आएंगे तो तब जो है आप अपने ना माइक्स जो है वो ऑन कर लेना। अभी आप अपने माइक्स जो है वो ऑफ कर लें ताकि हमारा जो लेक्चर है वो उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना आए। मैं खुद बंद कर रहा हूँ आपका। अच्छा, कोशिश किया करें जब कोशिश किया करें कि साथ साथ ना उसको सुनते रहा करें बात को और फॉलो कर लिया करें। अच्छा, एक तो बात ये, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले टॉपिक बहुत अच्छा है और इसमें जो टूल आज मैंने टूल सिखाना है जो आज उसमें समझ लें कि मेरा जाती इंटरेस्ट बहुत है। मेरी पोस्ट में उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। उससे पहले मैं जो कल हमारा सेशन हुआ था, लाइव सेशन, जिसमें हमने ओरिएंटेशन दी थी एक बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर की। तो आप लोग जो ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को समझ लें कि मैं खुशखबरी समझ लें इसको, या हमारे सारे प्लेटफॉर्म के लिए खुशखबरी है कि उसमें बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया है। ज्यादा लोगों ने कांटेक्ट किया था। मीटिंग में तो मेरे ख्याल 14-15 लोग थे, लेकिन वैसे मुझसे कांटेक्ट जो है वो बहुत सारे लोगों ने किया। और कल हमने गूगल मीट पे वो लेक्चर लिया था, लेकिन काफी सारे लोग जो है ना उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो इसलिए मैंने फिर उसको थोड़ा सा अभी रोका है आज के लेक्चर में, क्योंकि हमारे भी पार्टिसिपेंट्स ने कहा था कि हमें प्रॉब्लम ये आई है कि कभी आवाज नहीं आ रही थी तो कभी वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने कहा अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन ये जो चल रहा है हमारा आज का लेक्चर ना मिस हो, इसलिए मैंने दोबारा आज जूम का ही लिंक आप लोगों को भेजा है। ये तो सबके पास पहले से इंस्टॉल्ड है। अच्छा, कैनवा के हवाले से ये है कि जितने भी आपके जानने वाले हों तो उनको लाजमी आप लोग उसमें ऐड करवाएं। और आप लोगों के लिए ये है कि आप जितने भी हैं ये पार्टिसिपेंट हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग का 10 से 12 लोग हैं जो डेली हमारी ये क्लास लेते हैं। तो आपने लेक्चर मिस नहीं करना। मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को ना ये कि ये तनकीद वाकई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो सिंपल सी पोस्ट है ना, जैसे आज का टूल है, नो डाउट के जब हम एडोब फोटोशॉप पे करते हैं ना तो इसमें परफेक्शन ज्यादा होती है। इसमें अपनी मर्जी से आप चीजें कर सकते हैं। फर्क इसमें और कैनवा की डिजाइनिंग में ये है कि इसमें आपने पहले अपने माइंड में रखना होता है कि हमने क्या चीज बनानी है और उसके मुताबिक अपनी मर्जी की चीज बनाते हैं। कैनवा आप जब आप देखेंगे उसमें बनी बनाई चीजें इतनी बेशुमार हैं कि आप पोस्ट बना सकते हैं। लेकिन जो फ्लायर वगैरह के काम है या ऐसे काम कह लें कि जिसमें आपको कस्टमर कहता है कि ये मेरी ये डिमांड है, या तीसरी चीज कि आपने उसको प्रिंटिंग पे लेके जाना हो, एक मुख्तलिफ साइज हो, फ्लेक्स का डिफरेंट साइज हो, तो उस वहां पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फिर उर्दू के अंदर फॉन्ट्स जो हैं उसके अंदर भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाइल्स हैं, बहुत सारे लेयर्स के स्टाइल्स हैं। फिर फोटोज के ऊपर एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। आज हमने बिल्कुल सिंपल लेवल की फोटो एडिटिंग है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट टूल। आज हमने उसके ऊपर वर्क करना है कि ग्रेडियंट टूल क्या है। बेसिकली ये भी एक कलरिंग का ही टूल है और इसका मकसद ये होता है कि बाज का हमने किसी एक जगह से तस्वीर को हाइड करना हो, उसके ऊपर कलर्स को डिफरेंट करना हो, उसके ऊपर कुछ शेडिंग देनी हो, तो उसके लिए यूज होता है। फिर डिजाइनिंग में इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, इसके यूजेस हैं बहुत सारे। तो अभी आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। मैं आपको एक बड़ा सा करके टॉपिक लिख देता हूँ ताकि फिर बोलने में ना इजी रहे आप लोगों को।
अच्छा, ये भी चीज साथ ही सीख लें कि जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। ये मैंने बताया था पहले पहले भी एक लेक्चर में, या तो ये टी को क्लिक करते हैं, जस्ट टी क्लिक कर दें। मिसाल के तौर पे मैंने ये लेफ्ट बार में मेरा जो कर्सर है, इसको बोलते हैं टूल बार, इसके पहले पे ऊपर है जिसको मूव टूल कहते हैं। इसको क्लिक करें तो ये इस तरह से ये डॉट्स बन जाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हो आपका सिलेक्ट किया हुआ। अच्छा, कई दफा ये डॉट्स नहीं बनते और सारे लोग परेशान होते हैं कि सर हमारे पास तो ऐसे नहीं बन रहे, क्या वजह है। टॉप पे जो बार होती है ना, ये प्रॉपर्टी बार कहलाती है। हर टूल को जब आप क्लिक करते हैं ऊपर उसकी ऑप्शंस आ जाती हैं सारी। इसमें ये जो पहली ऑप्शन है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ ऑटो सिलेक्ट। अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो फिर ऑटो सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और मतलब अभी ये ऑटो सेलेक्ट कर रहा था, अगर मैं ये इसको क्लिक करूं तो इसने किसी चीज को सिलेक्ट नहीं किया, पहले से सिलेक्ट शुदा चीज को ये ऑटो सेलेक्ट कर लेता है। दूसरी चीज, यहाँ पे ये लिखा हुआ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इसके साथ ये टिक का निशान है। अगर आपकी स्क्रीन में छोटा नजर आ रहा है तो उसको आप जूम करके बड़ा करके देख लें। जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, यहाँ पे लिखा हुआ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अगर मैं इसको अनक्लिक कर दूं तो मैं अगर इसको क्लिक भी करूं तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। सिर्फ ये हमारे राइट साइड के जो पैनल है यहाँ पे शो कर रहा है कि ये वाली चीज सिलेक्टेड है। यहाँ पे क्लिक किया, अब कोई चीज भी सिलेक्टेड नहीं है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये लेयर जो है वो सिलेक्टेड है, लेकिन ये वर्ड ऐसे लग रहा है जैसे सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये बटन यहाँ पे आप करेंगे तो सिलेक्ट होगा। अच्छा, अब आप फर्ज करें कि किसी चीज पे भी नहीं है, सिर्फ टी, टी का बटन, टी फॉर टूल्स, टेक्स्ट के लिए है यहाँ पे। टी को आपने क्लिक किया तो ये आपका कर्सर जो है ये इसका चेंज हो गया। इसको कर्सर को आप ऐसे क्लिक करेंगे तो जो हमने अभी फॉन्ट लगाया था ये ऊपर आ गया 50 का फॉन्ट टॉप के बार के ऊपर, और जो मैंने फॉन्ट लगाया था वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आज टेक्स्ट भी सीख लें कि टेक्स्ट कैसे लिखना है। टी क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर मैं अपना ही लिख लेता हूँ, मैंने लिख दिया अख्तर मलिक। ठीक है, अब मैं इसको मूव टूल को क्लिक कर दूं या किसी बाहर जगह पे क्लिक कर दूं तो ये उसमें से बाहर निकल गया। ठीक हो गया। अगर इसको मैं मूव करना चाहूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसको जहां मर्जी मैं मूव कर सकता हूँ। इसको यहाँ से पकड़ के, जिसे हम कहते हैं ना कान से पकड़ के ऐसे खींच ले, शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो इसकी रेजोल्यूशन ये देखें, ये अपनी रेशो के मुताबिक ही रहेगा, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होगा, एक जैसी रेशो में ही रहेगा। लफ्ज लंबे या चिपके हुए या ऐसे नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं इसको ना पकड़ूं तो ये देखें इस तरह के बन गए। तो मुझे फिर ऐसे देखने पड़ेंगे कि यहाँ कहाँ पे सही लगते हैं। ये दोनों चीजें ठीक हैं, कभी ऐसे करना पड़ता है कि हमने लफ्ज को बड़ा ऐसे रखना होता है, लेकिन उसकी असल शक्ल में रखेंगे तो वो फॉन्ट सही लगेगा। शिफ्ट पकड़ के माउस का बटन मैंने दबाया हुआ है और साथ मैंने माउस से यहाँ से कॉर्नर पकड़ा हुआ है, ठीक है। और इस यहाँ से खींचूंगा तो ये इस तरह से बड़ा होगा, छोटा हो गया बड़ा हो गया। और इधर से करूंगा तो ये ऊपर नीचे हो गया। ये हमने पहले भी देखा था, दोबारा रिपीट होगी बात। अब ये मैंने कैसे लिया, आज का मैंने बताया है टी के साथ। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि हमने बाज का ये चीज इस तरह से लिखनी होती है और इसके अंदर हम शेडिंग लगानी हो तो ये शेडिंग लगा सकते हैं। अब ये वर्ड लिखे हैं ना, तो मैंने अभी इसके ऊपर जाएंगे, ये हमारा बड़े मजे का है। जो राइट साइड पे मेरे पास पैनल आ रहा है ना, हो सकता है आप लोगों के पास अभी ये शो ना हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि स्टाइल्स जो लिखा है ना यही वाला, जब आप स्टाइल्स का हम टूल करेंगे तो मैं इसको बड़ी डिटेल में बताऊंगा। मैं अभी पहले से बनाए हुए हैं, आपको भी बताऊंगा ये कैसे बनने हैं, एक लेक्चर में आपने ये सीख लेने हैं। अब मैं इसके ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसका स्टाइल कुछ और सा बन गया है। इसको गौर से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा, इसको बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, इसको गौर करें जरा, ये ए लिखा हुआ ना, इसको जरा गौर करें। पहले ये ऐसे था सीधा, चलिए इसको क्लिक करके इसको मैंने खत्म किया, ये ऐसे वर्ड था सिर्फ। अगर इसके ऊपर मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल उठा लेता हूँ, ये तो पहले से बने बनाए भी स्टाइल हैं, और ये जो नीचे हैं ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, जैसे जैसे मैंने यूज किया। ये आपको मैं सारे सिखाऊंगा। ये देखें इस तरह के वर्ड बन गए, इस तरह के बन गए। ये हमने सीखने के कैसे बनते हैं, ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी हमने जाना है। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि टेक्स्ट हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। कैनवा में ये चीजें पहले से बनी होती हैं, आप उसका सिर्फ शेड आगे पीछे कर सकते हैं, उठा के इधर का ले इधर। इसमें शेड के आगे 100 किस्म की ऑप्शंस आ जाती हैं, वहां पे आपकी लिमिटेड सी मिलती हैं। वो सॉफ्टवेयर इसलिए है
कि आपने जल्दी जल्दी से कोई पोस्ट बनानी हो तो आप जस्ट उसमें लिखें, पहले से बनी बनाई चीजें उठाएं उसको लगा दें। अगर आपने कोई स्पेशल किस्म की बनानी हो तो फिर उसके लिए फिर ये वाले टूल होते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हमारा ये जो लफ्ज मैंने लिखा था, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके साथ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने लिखना हो, सॉरी, टेक्स्ट लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि ये वाला टूल बार में टी का लफ्ज ये, तो कई दफ़ा ये शो ना हो रहा हो तो राइट बटन क्लिक कर लें, तो इसके अंदर कई ऑप्शन है टेक्स्ट की। इसको हम एक डिटेल में भी जाएंगे एक लेक्चर इसके ऊपर, और मैं हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, तो उसमें ये भी चीज़ें क्लियर होंगी कि ये जो और ऑप्शन है टेक्स्ट की वो कैसे होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो अपने टॉपिक पे रहते हैं ग्रेडियंट के, ठीक होगी बात यहाँ तक। ठीक है, अब ये है कि मैंने एक साइज लिया हुआ है अपनी मर्जी से, कोई फिक्स नहीं किया। आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, कोई साइज ले सकते हैं। और कुछ तस्वीरें मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखी हैं। माउंटेन का लफ्ज लिखा था तो मेरे पास, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था कि हमने गूगल से कॉपी कर लिया था। आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में कि हमने कॉपी किया था। यहाँ पे गूगल के ऊपर सर्च बार में लिखा था, यहाँ पे आके माउंटेन्स, उसके अंदर जो भी तस्वीरें आई थी, ये इमेजेस लिखा था, यही इमेज था जो अभी शो हुआ है। तो मैंने क्या किया था, इसको यहाँ से राइट बटन क्लिक करके कॉपी इमेज किया था। दूसरी ऑप्शन होती है सेव इमेज। ठीक है, अब इसको गौर करें, ये वाले तस्वीर को और ये वाली तस्वीर को, ये नाइट की लग रही है और ये दोपहर की या दिन की लग रही है, ये वाली तस्वीर। इसी तरह से मैंने एक डाउनलोड करके रखी हुई है, इसमें दो तरह की तस्वीरें हैं। पहले मैं इनको जरा तस्वीरों को बड़ा करके बता दूं। ये जब मैंने तस्वीर बड़ी की, इसको थोड़ा सा और बड़ा करो, इसके ऊपर वर्ड्स लिखे आ रहे हैं, ये वाटर मार्क लगा हुआ, आई स्टॉक बाई गेटी इमेज। आई स्टॉक वालों का ये इमेज है। अगर हमने उनसे खरीदना हो तो वो हमें, हमसे पैसे लेके ये देंगे, ये फ्री का नहीं है। अगर हम इसको यूज कर लेंगे तो हमारी पोस्ट बैन हो सकती है, और हमारे फेसबुक पे हम भेजें तो नहीं होगी, कस्टमर हमसे नहीं लेगा, उसको ये नजर आएगा। तो हमने जाती भी पोस्ट करनी हो तो ये कॉपीराइट का है। अच्छा, इसके बरक्स मैंने दूसरे इमेज पे आता हूं। ये इमेज क्लियर है, कॉपीराइट पे नहीं है। इसको मैं चेंज करना चाहूँ, अब हम ये चाह रहे हो कि इसको मैं अपनी मर्जी से चेंज कर दूं। ठीक है, इसके दो तीन तरीके हैं। एक बड़ा एडवांस लेवल का तरीका है, एक बेसिक सा तरीका है, वो आज के टूल में हमने सिखाना है। एडवांस लेवल में ये अब सुबह का या शाम का टाइम है, ये शो कर रहा है या सुबह का या शाम का टाइम है। हमने इसको थोड़ा सा नाइट करना हो, या अभी अभी सूरज की पहली किरणें निकल रही हो, उस वक्त की रोशनी में लाना हो, तो हम कैसे करेंगे। दूसरी चीज कि अगर हमने इसको चेंज करना हो, अब मैंने क्या किया, वहां से जस्ट उठा के तो यहाँ पे ला लेके आऊंगा इसको। अब इस इमेज को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, तब भी मैं यहाँ पे लाके ऐसे पेस्ट कर लूंगा। पहले तो इसको ओके करना पड़ेगा क्योंकि मैंने चेंज किया था। अब ये मेरा कर्सर, जब ये कर्सर इस तरह का बन जाए जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसके एक मूव टूल नजर आ रहा है। ठीक है, जब इस तरह का बन, तो आप कोई भी काम किसी भी चीज को क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर इसको मैंने ऐसे बड़ा किया और अभी मैंने इसको फाइनली किया, तो ये देखें, ये कर्सर मेरा ऐसे आ रहा है, ये इसी को कंट्रोल आ रहा है, ये इसी का कंट्रोल है कि इसको मैं ऐसे मूव करना चाहूँ तो ऐसे कर लूँ। ये कंट्रोल इसका है। ठीक है, मैंने माउस का बटन दबाया तो मैंने इसको घुमा दिया ऐसे। तो ये, जब तक मैं यहाँ से टिक नहीं करूंगा कि यहाँ पे मेरी बात खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई, अब मैं नया काम करूंगा तो होगा। अच्छा, इसके बावजूद भी बात इमेज जो है वो यहाँ पे नहीं प्लेस होता। पहले तो इसको देखते हैं कि ये प्लेस होता है। यहाँ से उठा के लाए, फोटोशॉप के ऊपर लेके आए, यहाँ पे लाके ये प्लस का निशान आ रहा है, मेरे माउस के बटन के साथ, माउस के कर्सर के साथ प्लस का निशान आ रहा है। इट मीन्स कि ये इमेज यहाँ पे कॉपी हो सकता है। कई नहीं होते, उसमें परेशान नहीं होना कि ये हमने इमेज कॉपी किया उससे, गूगल से, और वो नहीं आ रहा। कई इमेजेस ऐसे हैं जो एडिटेबल नहीं होते, जो उनके ऊपर प्रोटेक्शन लगी होती है, वो आप यहाँ पे नहीं ला सकते, तो आपने इमेज चेंज कर लेना है। अगले लेक्चर्स में मैं वो आपको बताऊंगा कि उन इमेजेस को कैसे यूज करेंगे। आज के लेक्चर में मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ा है। खैर, मैंने ये यहाँ पे आके इमेज प्लेस हो गया। ठीक है,
इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा तो इसकी रेजोल्यूशन खराब हो सकती है। अगर मैं इसको शिफ्ट का बटन दबा के अब ऐसे करूंगा तो ये इसकी चौड़ाई लंबाई एक जैसी रहेगी, खराब नहीं होगी रेशो। ठीक है, अब मैंने इसको अपने इसके ऊपर फैला दिया। अब चूंकि ये माउंटेन है, अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूं तो पहाड़ तो कोई भी हो सकते हैं, कौन सा हमने पैमाइश की है, ऐसे भी हो सकते हैं कैसे भी हो सकते हैं आप, इसमें तो कोई नहीं। लेकिन अगर किसी इंसान की तस्वीर हो या कोई पूरी रेजोल्यूशन वाला कोई मकान हो, उसका चेंज हो जाएगा, कोई बिल्डिंग हो। अब मैंने ये इसको किया था तो साथ ही ऑप्शन आई थी यस की, वो डायलॉग बॉक्स में मैंने इसको यस कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। जो हमारे टेक्स्ट लिखे हुए थे पीछे, वो इसके पीछे चले गए हैं सारे। बेसिकली हमने उसके ऊपर ही लिया है ना। तो राइट साइड पे जो हमारा पैनल है, इस पे गौर करें, ये माउंटेन्स वाली स्लाइड सबसे ऊपर है। मैं दूसरे नंबर पे लाऊं तो ये एक लेयर ऊपर टेक्स्ट वाली है, इसमें हमने लिखा कुछ नहीं था, इसको मैं डिलीट कर दिया। अब मैं इसको, ये अख्तर मलिक लिखा हुआ था, इससे नीचे लेके जाता हूँ तो ये वर्ड मेरा ऊपर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, क्या हुआ है, वो स्लाइड पीछे चलेगी तस्वीर और वो ऊपर आ गया। इससे भी नीचे वाले में मैंने ग्रेडियंट टूल लिखा था, वो इससे भी नीचे आ गया। चले, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जो राइट साइड पे है, हर लेयर आपको शो हो रही है। इस लेयर के साथ आई बनी हुई, आंख बनी हुई छोटी सी, जिसको मैं क्लिक कर दूंगा वो खत्म हो गई, उसको दोबारा क्लिक करूंगा तो शो हो जाएगा। अब मैंने खत्म की। और ये जो वर्ड्स थे इनके ऊपर मैंने इफेक्ट भी लगाया हुआ था, इसलिए वो इफेक्ट शो हो रहा है। अगर मैं इफेक्ट खत्म करूँ तो इफेक्ट शो होना बंद हो जाएगा। अगर मैं सबको बंद करूँ तो सारा ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं वक्ती तौर पे इनको बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ ये है। और सबसे नीचे जो लेयर है वो बैकग्राउंड की है। बैकग्राउंड हमने कुछ भी नहीं काम किया। और मैंने बताया था बैकग्राउंड पे करें भी कुछ ना, क्योंकि बैकग्राउंड पे आपने जो कर लिया उसको आप दोबारा डिलीट नहीं कर सकते। लेयर पे काम करेंगे तो जब एक काम खत्म कर लिया तो दूसरा आप शुरू कर सकते। अब आ जाते हैं जी ग्रेडियंट टूल के ऊपर। हमने क्या करना है, टूल बार के अंदर ये ग्रेडियंट टूल है, इसके ऊपर लिखा आ रहा है ग्रेडियंट टूल। अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिर्फ जी प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ये देखिए मेरा क्रॉस लगा आ रहा है। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ये तस्वीर के ऊपर नहीं करेगा, ये काम तस्वीर को एडिट नहीं करेगा, एडिटेबल नहीं है ये तस्वीर, ये डायरेक्ट इस पे नहीं करेगा। मैं एक नई लेयर लूंगा, पहले भी बताया था कंट्रोल शिफ्ट और एन के साथ, ये लेयर का आ गया कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ। या राइट साइड पे सबसे नीचे जो दूसरे नंबर पे बटन होता है, इसको क्लिक करें तब भी नई लेयर आ सकती है। तीसरा तरीका होता है, ये टॉप पे लेयर का लफ्ज है तो यहाँ पे भी न्यू क्लिक कर दें तो लेयर आ जाती है। अब मैंने यहाँ पे कलर उसका नन लिया है नॉर्मल मोड पे, ये मैंने ओके कर दिया। इस लेयर के अंदर कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे नजर आ रही है राइट साइड पे, पैनल के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर लेयर वन लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा। मैं अब इसके ऊपर अगर ये टूल सेलेक्ट किया हुआ है, अब ये मेरा कर्सर शो हो रहा है। ठीक है, और ऊपर से ये वाला कलर सेलेक्ट है। अगर मैं इसको किसी भी एंगल से ऐसे ड्रा कर दूं तो ये इस तरह से आ जाएगा, लेकिन ये पूरे लेयर के ऊपर आ जाएगा, पूरी लेयर के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं कि हम डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं। अच्छा, जब हम ये सिलेक्ट करते हैं, मैं टूल कोई और सिलेक्ट करता हूँ, पहले कंट्रोल जेड करता हूँ, जो किया था खत्म किया। दोबारा से मैं जी प्रेस करता हूँ, ये ग्रेडियंट टूल आया तो ऊपर सात ही ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें ये जो पहला बॉक्स है ये वाला कलर्स का, इसको साथ एक एरो बना हुआ, उसको क्लिक करेंगे तो ये अंदर काफी सारी पहले से बनी नजर आ जाएंगी। ठीक है, आप इसको कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, ये अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। अब फर्ज करें मैंने ये सिलेक्ट की, इसमें दो कलर है, ये शो हो रहे हैं टू कलर्स, ये वाले मल्टी कलर्स हैं। ठीक है, ये पूरे के ऊपर फैल जाएंगे, पूरे के ऊपर। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसके ऊपर ले रहा हूँ, टू कलर्स के ऊपर। और कलर ये कौन से लिए हैं उसने, ये जो नीचे सिलेक्टेड थे, ये कलर फोरग्राउंड का है और ये बैकग्राउंड का। इसको मैं अगर चेंज कर दूं क्लिक करके, मैं कहता हूँ कि मैंने एक कलर ये लेना है, चले मैं लेता हूँ एक ये कलर। ठीक है, और इसको कर देता हूँ ओके। अब ये मेरे पास ये दो कलर हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये ऊपर शो हो गया है। ठीक है, ये राइट के ऊपर। और इसके आगे ये मुख्तलिफ बटन्स हैं, ये चार पांच बटन। इसका पहला बटन क्लिक किया हुआ है, इसको बोलते हैं सिंपल ग्रेडियंट या लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर जो मैथ समझते हैं उनको पता है लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है,
ये काम करेगा स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन उसी तरह से ये पूरे पे जितनी दूर में फैलाऊंगा, इसको फैलाऊंगा उतना ये ऊपर वाला कलर थोड़ा आएगा, दूसरा ज्यादा आएगा। अगर मैं इसको ज्यादा फैलाऊं तो ये इस तरह से आएगा। इसको मैं अगर इस तरह से फैलाऊंगा तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, कितना खूबसूरत सा बैकग्राउंड हमारा बन गया। लेकिन हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, हम तो वो तस्वीर भी चाह रहे हैं शो करना। उसके लिए ये होता है कि आप इसकी बजाय ये दूसरा ले लें। इसमें क्या है, एक ट्रांसपेरेंट है, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ उसके साथ आ रहा है ऊपर टॉप से कलर में। ये सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। ये मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो 1 बाय 1 ये खत्म होता जाएगा। इसको मैंने, चले ये सारे खत्म कर दी। अब मैं करूंगा तो ये जो फोरग्राउंड है सिर्फ इसको ये लेगा इस तरह से एक साइड से, बाकी तस्वीर के ऊपर फैल जाएगा, आगे ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, बड़े मजे का टूल है, हम इसको कोई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैंने ये जो स्काई है इसका कलर मैंने इसको शो करना हो थोड़ा सा डिफरेंट, वैसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन ग्रेडियंट टूल से भी आप कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, ये मैं ऑरेंज सा कलर ले लेता हूँ इससे, हल्का सा ऐसे ले ले चले, ये वाला ऑरेंज ले लिया। ठीक है, और इसकी जो कलर की डेप्थ है इसको बोलते हैं ओपेसिटी। मैंने पिछली दफा भी बताया था पिछले लेक्चर में, ये राइट साइड पे यहाँ पे 100% है। इसको अगर मैं कम ज्यादा करूँ तो ये हल्का कलर नजर आएगा, ज्यादा करूँ तो ज्यादा फुल नजर आएगा। पहले मैं फुल पे लगाता हूँ तो ये इतना गहरा नजर आएगा। अब देखें स्काई कैसा नजर आ रहा है और तरह का। बेसिकली इसने तस्वीर को एडिट नहीं किया, ऊपर वाली लेयर को किया। मैं बताता हूँ करके। फर्ज करें कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब ये कलर सारा ही चेंज हो गया, हमारा सारे का सारा सीन ही चेंज हो गया सिर्फ इतना करने से। अगर मैं इस लेयर को खत्म करूं, ऑफ किया मैंने, राइट साइड पे जो पैनल है वहां से ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ऑन किया तो वो कलर ऊपर शो हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, यही कलर सिलेक्ट किया हुआ है, ये मेरा फोरग्राउंड का कलर है। ऊपर टॉप पे आप आए, ओपेसिटी को हम करते हैं हाफ, 50% पे, लेट से। ऐसे भी करके कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करूँ माउस के साथ, 50 लिखूँ, ये 50% पे आ गया। अब मैं करूँ तो हल्का आएगा। ठीक है, अब इस तरह से आएगा। अब वही कलर थोड़ा सा हल्का आया है, तो मैंने वही चीज थोड़ी सी चेंज कर दी। ठीक होगी। अब मैं इसकी और ऑप्शन बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल इस्तेमाल देखूंगा। एक ऑप्शन मैंने ये बताई है लीनियर ग्रेडियंट की। ये तो हो गया, जब आप इसको करेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मुकम्मल तौर पर लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट कॉर्नर तक गया है, या जहाँ पे भी आप लगाएंगे तो ये काफी दूर तक फैल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी ऑप्शन, ये ऊपर टॉप पे है तो दूसरा बटन, ओपेसिटी पहले मैं फुल कर दूँ। आज मैं दूसरा बटन भी इसका सिखाता हूँ कि ये क्या है। ये कहलाता है, जब ही आप इसके ऊपर कर्सर लाएंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा, ये है रेडियल, गोलाई में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनाएगा इस तरह से, देखें गोल सर्कल में इस तरीके से। तो कई जगह पे हमें ऐसे भी चाहिए होगा और एक के ऊपर ज्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, इसको मैं सारे खत्म किए। अगर मैंने ये जो टॉप पे सिलेक्शन की थी, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, अगर मैं ये सॉलिड कलर लेता हूँ, दोनों कलर सॉलिड ले लेता हूँ, फोरग्राउंड का भी बैकग्राउंड का भी, दोनों कलर सॉलिड ले लिए। अब अगर मैं करता हूँ तो ये देखना पूरी तस्वीर ऊपर फैलेगा, इस तरह से फैलेगा। ठीक है, ये तस्वीर को क्लोज करेगा। और यहाँ पे बनाऊंगा तो ये नई जगह पे बन जाएगा, यहाँ पे बनाऊंगा तो ये नई जगह पे बनेगा। लेकिन अगर आपने करना हो कि मैंने 2 3 जगह पे ये डालना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट लेंगे, एक कलर सॉलिड लेंगे और एक लेंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और यहाँ से कलर जो मर्जी आप चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इसी को लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ तो ये इतना हिस्सा करेगा। राइट जी, अब ये आप लोगों ने 2 बटन सीख लिए, एक ये बटन और एक ये बटन, इससे आगे भी 3 है। नेक्स्ट जब हम टूल यूज करेंगे, इसी की एक पोस्ट तैयार करेंगे। अभी मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, मैं उसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने अलग से लिख दिया। अब मैं चाहूँ तो इनके कलर चेंज कर सकता हूँ, और बैकग्राउंड पे इसके ये जो लीनियर ग्रेडियंट है इससे लेके तो मैं इसके ऊपर इसका टोटल बैकग्राउंड इसका चेंज कर देता हूँ। रेड, रेड ज्यादा आ रहा है, इसको क्लिक कर लें। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कलर है, मैंने अपना कर्सर इधर ले आया ताकि मैं इस कलर को ले लूँ।
ये थोड़ा सा और तरह का है। अगर मैं ये वाला कलर फैलाना चाहूँ, अगर मैं ये वाला कलर फैलाना चाहूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ये कर सकता हूँ, तो ये ज्यादा ब्लू हो जाएगा, डार्क हो गया। ठीक है, वही मूड नाइट का मूड बन गया। ये टाइम चेंज कर दिया उसने, उसका उसके सारी कंडीशन चेंज कर दी। वो दिन का टाइम था, रात का टाइम शो हो रहा है, सिर्फ ये एक सिंपल से टूल से। वैसे अगर आपने किसी तस्वीर का टोटल मोड चेंज करना हो, सुबह की तस्वीर को आप बिल्कुल रात की तस्वीर पे ला सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल से एक ही तस्वीर को। मैं अगर कल के लेक्चर में, यानी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें आपको मैं एक दिखाऊंगा। मैंने एक क्लाइंट को बना के दी थी तस्वीर, उसमें एक उसने मेरे पास इमेज भेजा था, और उसके मैंने कितने ही मोड बनाए थे, दिन का, दोपहर का, शाम का, रात का, बिल्कुल अंधेरा, वो एक ही चीज से और मुख्तलिफ अंदाज से। आजकल उस तरह के टूल मोबाइल में भी आ गए हुए हैं, जो आपको तस्वीर को हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे ओवरऑल पे फैल जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, दूसरा, ये चीज आपने हमेशा जेन में रखनी है। अब इसके ऊपर ये कलर नहीं इतना उठ रहा, तो आपने कलर को देख लेना है। अगर आप, मैंने इसको सिलेक्ट किया है टेक्स्ट को, इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ, तो या तो मैं टी को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये होम किया मैंने माउस के साथ, या बटन ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, मैं टेक्स्ट के बटन से बाहर आ गया हूँ, ये जो राइट साइड पे टूल ग्रेडियंट टूल लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा था उसी का नाम उसने यहाँ पे लेयर का लिख दिया। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये इसके स्टार्ट कर देगा एडिटिंग। ऊपर से मैं इसका कलर कोई भी ले सकता हूँ, मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ, ब्लू ले लूँ, कोई भी कलर इसका कर सकता हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से इसका जब ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने उसको बाहर कर दिया, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप इसी तरह से एक इमेज लेके, अब आप लोगों ने अप्लाई करना है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, टूल बार से ये वाला बटन ग्रेडियंट लिखा हुआ आ रहा है, या सिर्फ जी प्रेस कर दे तो ग्रेडियंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन काम उस वक्त करेगा जब आपने तस्वीर के अलावा एक लेयर ली हो, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड पे दिखेगा लेयर पैटर्न पे, तो फिर ये काम करेगा। माइक्स ऑन करके अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और अगर सारा क्लियर हो जाए तो तब भी बता दें कि क्लियर है। मेरा सवाल ये है कि इसको गूगल से डायरेक्ट कैसे ऑन किया जाए, इस ऐप को या मतलब साइट को? साइट, ये तो मैंने साइट नहीं ओपन की, ये तो हमारे फोटोशॉप पे हम कर रहे हैं, ये तो इंस्टॉल की हुई है हमने। मतलब जो ये गूगल पे ओपन इंस्टॉल की हुई है, जी, इंस्टॉल की दोबारा हुई है, बोलिए। इंस्टॉल ये तो की हुई है इंस्टॉल की आपने? हुई है ना, हाँ, ये तो ऐप इंस्टॉल होती है ना लैपटॉप पे, ये तो लैपटॉप पे इंस्टॉल होगी डॉ फोटोशॉप। कैनवा जो है ना, वो आप उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे भी और उस पे भी, आप उसको इसका इंस्टॉल हमें ना भी लिंक करें तब भी हो दीजिए, सकता कहाँ से इसको इंस्टॉल करें? है। आपको मैं लिंक भी भेज देता हूँ। वैसे भी गूगल से सर्च करें तो डाउनलोडर आ जाता है, इसकी अपनी साइट है एडोब फोटोशॉप की, वहां से मिल जाता है वो, लेकिन काफी टाइम लगेगा। 1.5-2 GB की ऐप है ये, तो या बाजार से परचेज करनी पड़ती है। सबसे अच्छा ये होता है कि बाजार से इंस्टॉल करवा लें। अगर आप खुद इंस्टॉलेशन सारी मुकम्मल कर सकते हैं तो फिर आप खुद भी रिस्क ले सकते हैं, जो कंप्यूटर को समझते हैं। लिंक मैं भेज देता हूँ जहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर और, दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, मैं कर देता हूँ। ग्रुप में नहीं सेंड होगी, पर्सनली सेंड होगी। कारी साहब मौजूद हैं? कारी साहब, आप अगर क्वेश्चन नहीं है किसी का तो आप काइंडली जरा दुआ फरमा दो। कारी साहब, आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, एक या दो 2 मिनट की मीटिंग रह गई है, शॉर्ट से एक दुआ फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या इलाहुल आलमीन, प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमारी पूरी टीम को कामयाबियों से नवाज,
ऐ मौला करीम प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से ऐ मौला करीम पूरी टीम जितनी मेहनत से काम कर रही है मौला करीम इनको कामयाबियों से नवाज। ऐ मौला करीम प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से सेहत व तंदुरुस्तियां अता फरमा, कामयाबियां अता फरमा। ऐ मौला करीम प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से सबकी खैर फरमा। सल्लल्लाहु आमीन तआला अला रसूलिही खैर खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या आमीन। जी, तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।